नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी देश का सबसे चर्चित ओल्ड चंपारण होटल के पास हम आ चुका हूँ। ये तारामंडल आप जब देखते होंगे पटना में, तो पटना के तारामंडल के जस्ट सामने मात्र 10 कदम की दूरी पर है और ये ओल्ड चंपारण मीट का दुकान है। लेकिन हम इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं कि जो भारत में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर को जो रोक लगा दिया गया, बुकिंग का जो रोक लगा दिया, उसका असर क्या ओल्ड चंपारण मीट हाउस पर पड़ेगा? क्या ओल्ड चंपारण मीट हाउस के कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे? क्या ओल्ड चंपारण मीट हाउस के मालिक बेरोजगार हो जाएंगे? उस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे ओल्ड चंपारण मीट हाउस के ऑनर जो हैं, उनसे हम बात करें। चलिए उनसे हम बात करवाते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, क्या उसका असर भारत पर होने जा रही है या हो रहा है? चलिए मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ ओल्ड चंपारण मीट हाउस के जो मालिक हैं, ऑनर है, उनसे हम बात करेंगे। गोपाल कुशवाहा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। अब तो बढ़िया नहीं चल रहे होंगे? नहीं, बढ़िया। और ये है क्या बोला जाए, मतलब कि अब मेरा सवाल ये है कि हम लोग कवरेज कर रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है। बहुत ज़्यादा असर तो इंडिया पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब जो है असर दिख रहा है क्योंकि कमर्शियल बुकिंग बंद हो चुका है। तो क्या कमर्शियल बुकिंग बंद होने से, कमर्शियल गैस सिलेंडर बंद होने से क्या दुकान, होटल, बड़े बड़े होटल जैसे आप जैसे होटल, आपका देश राज्य में बहुत अच्छा नाम है, यहाँ पर आपके बहुत सारे, हमको लगता है 15-20 स्टाफ होंगे, क्या उनकी घर की रोजी रोटी बंद होने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युद्ध कहाँ हो रहा है? 7 समुंदर पार हो रहा है, और उसकी असर अगर हमारे भारत पे पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम तो ये कहेंगे कि हम लोग जागे नहीं, या फिर जो जिस तरीके से मतलब ये है सरकार मतलब की है कि हमारे यहाँ सामानों का मतलब कि ये हो गया। आपको थोड़ी देर के लिए हम अपने मतलब माँ और बाबूजी या दादाजी के समय में मतलब बहुत ज़्यादा संसाधनों का मतलब कि ये कमी होता था वहाँ पर, तो मतलब बारिश होती थी, बहुत ज़्यादा बारिश होती थी और बाढ़ वगैरह भी आता था। उस समय हम क्या करते थे, अपने यहाँ मतलब कि सरकारें भी स्टोर करते थे, जैसे कि गोल घर में अनाज वहाँ पर स्टोर किया जाता था, ठीक है, तो हर तरह से स्टोर करते थे। तो सरकार को जब ये पता है कि मतलब कि हमारे पड़ोसी देशों में मतलब कि युद्ध चल रहा है, तो सरकार को भी तो अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। आप रोकेंगे बीच में, आपने जो कहा बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं सरकार से। जब ये कॉमन बात है कि जब पूरे भारत में जो गरीब परिवार भी जो होता है, जो रोज खाते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं, वो कम से कम 1 महीना का राशन रख लेते हैं। तो जब एक परिवार, गरीब परिवार 1 महीने का राशन रख सकता है, तो क्या भारत सरकार देश को चलाने के लिए राशन नहीं रख सकते हैं, या उनको आगाह नहीं हो सकता है कि हाँ इस तरह की कमी होगी तो इसको हम पूरा कर लें? देखिए, सरकार के पास तो उस तरह का संसाधन है, लेकिन कितने स्तर पे संसाधन है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों के बीच उसका वितरण करेंगे, ये चीज़ तो है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ना कोई रोड मैप बनता है, युद्ध हो रहा है, एकाएक शट डाउन कर देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। अरे बहुत से परिवार जिस तरीके से अपने घरेलू गैस पे मतलब आप लोगों ने किया कि 25 दिन के बाद मतलब एक सिलेंडर को हम उपलब्ध करा पाएंगे, चलिए ठीक है। रेस्टोरेंट चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग मतलब इसमें काम कर रहे हैं, काम करने वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, साथ साथ मतलब छोटे पूंजी वाला भी आदमी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ 5 सिलेंडर देते हैं वहाँ 2 दीजिए, नहीं होता है तो 1 दीजिए, बाकी की वैकल्पिक व्यवस्था मतलब कि लोग अपने मतलब के कुछ साधन करेंगे। एकाएक ये क्या हुआ कि नहीं होना चाहिए, एकाएक हो गया कि हार्ट फेल कर गया, चलिए आप अब मृत हो गए, आप सीधे मतलब कि जाने की तैयारी कीजिए। तो ये हमको समझ में नहीं आता है कि किस तरह के लोग बैठे हुए हैं कि ये इतनी बड़ी मतलब कि पड़ोसी में हो रहा है और उसके बावजूद हम तैयार नहीं हैं इस चीज़ से पूरी तरह से अपने लड़ने के लिए। चलिए, आप सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं कि इस स्थिति में हम लोग मतलब होटल व्यवसायी की जो है उनके लिए आप क्या मांग रहे हैं कि उनके पक्ष में कुछ काम हो? सरकार से क्या निवेदन? देखिए, देश की जनता और बिहार की जनता हमेशा सरकार के साथ रही है और हमेशा रहेगी, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जो ये हैं, वो ऊपर उच्च पद पे जो बैठे हुए, उनको शायद मतलब कि वो चीज़ की जानकारी नहीं दिया, और उन लोग का ही काम होता है इन सारी चीज़ों का व्यवस्था करना और उस तरीके से चीज़ों को लोगों के बीच मतलब वितरण करवाना। तो कहीं ना कहीं मतलब कि इसमें ना सरकार के दोषी है, ना बड़े बड़े अधिकार सेंट्रल में जो मिनिस्टर लोग हैं वो दोषी हैं, जो बीच में जो लोग जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उन लोग मतलब के दोषी हैं कि इस चीज़ को सही समय पर और सही चीज़ का दिशा निर्देश नहीं दिए, जिसके वजह से आज इस चीज़ का मतलब कि हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, ये तो कॉमन बात हम लोग कर लिए और आप सबकी बात कर रहे हैं और सबके लिए चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आपके होटल के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हम जब भी यहाँ से क्रॉस करते हैं तो हमेशा आपके दुकान पे भीड़ होती है।
और गमक तो आपको शुरू हो जाता है, इनकम टैक्स गोलंबर से शुरुआत हो जाती है। तो आपके होटल में क्या क्वालिटी है? आपने जो हांडी मीट जो है, हांडी का मतलब मीट बनने से उसमें क्या बेनिफिशरी है, लोगों को क्या स्वादिष्ट में क्या अंतर होता है, साथ साथ हेल्थ के दृष्टिकोण से क्या फ़ायदा होता है कि हांडी के मीट बनता है? तो सबसे पहले सर ये बता दें कि मतलब कि बिहार में जो हम जहाँ पे बैठे हुए तारामंडल के पास, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो ग्राहक हैं, पूरे देश से ग्राहक है, एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा ग्राहक आते हैं, रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा ग्राहक आते हैं, और उसके बाद मतलब जो टूरिज्म है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास ग्राहक के रूप में है। और साथ साथ बिहार के लोग, पटना के लोग तो हैं ही हैं, लेकिन एक ये बहुत दुख होता है कि जब वो हमारे मेहमान हमारे पटना जंक्शन उतरते हैं, हवाई अड्डा उतरते हैं, और आने के बाद यहाँ पर खाना उनको सही तौर से उपलब्ध ना मिले, तो ये बिहार की भी बदनामी होगी, और हम लोग का अतिथि को जो ये नहीं दे पाएँ, अतिथि देवो का जो नारा है वो भी फेल होगा। हम आज फिर भी कहते हैं कि सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए कि जहाँ 5 है वहाँ 2 नहीं तो 1 सिलेंडर आप होटल वाले सबको भी उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम उन लोगों की सेवा कर सकेंगे। रह गई बात कि अहुना हांडी मटन, जो पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, उसमें 12 तरह का मिनरल पाया जाता है। उसको स्लो कुकिंग में बनाया जाता है, उसकी बूंद की तरह, मतलब कि जब उसमें भाप गिरता है तो ग्रेवी को गाढ़ा करता है। दूसरा है कि जब भी अगर हांडी मटन जो बनकर तैयार होता है तो मिट्टी के कलर में ही होगा, क्योंकि उसके अंदर छाया जाता है, मिट्टी का मतलब कि जो छाया जाता है ऑक्सीजन लेता है बाहर से, और उसके बाद जो पुश करता है तो 12 तरह का मिनरल उसमें मिक्स हो जाता है, अल्काइन, पीएच लेवल, ये सारी चीज़ मौजूद होता है। तो बहुत हेल्थ के हिसाब से जितना बोला जाए ये कम है, वो बहुत कम समय में सुपाच्य होता है, मतलब जितना भी बोला जाए ये कम है। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ अगर सेल भी है तो हांडी मटन का सबसे ज़्यादा सेल है। अच्छा, यही कारण है कि जब हांडी मटन हम खाते हैं या कढ़ाई के मटन जो घर में खाते हैं, दोनों के सुपाच्य में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कहाँ जमीन का अंतर होता है? देखिए, अंतर ये होता है कि आपके साथ पाचन क्रिया में जो अम्ल होता है, जो पचाता है, जो ये है, ये हांडी से बहुत ज़्यादा मिल जाता है, उसको सपोर्ट मिल जाता है। और इतना मतलब कि स्लीपिंग ये वो वाइल रहित हो जाता है, मतलब हांडी मटन, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका कलर अलग हो जाता है, टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। और बनाने की जो पद्धति है कि स्लो कुकिंग करते हैं, कोई भी घर में पकवान बनाते हैं तो टेस्ट तो आता ही है, उससे साथ साथ मतलब कि उसके अंदर जो जितने भी तरह से मतलब कि प्रोटीन होते हैं वो भी बच जाता है। जी, एक बार अपने होटल का मतलब जो आपका लोकेशन है, वो लोकेशन क्या है आपका? ओल्ड चंपारण मीट हाउस, अपोजिट तारामंडल विद्यापति मार्ग। तारामंडल के सामने। जी जी। चलिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर बंद हो चुका है, सरकार से लास्ट अपील क्या करेंगे आप? देखिए, सरकार से यही अपील करेंगे कि देखिए, एकाएक जो शटडाउन होता है उससे बहुत लोगों का ये हो गया कि हार्ट फेल हो गया, तो जितने भी रेस्टोरेंट हैं उन सभी को हार्ट फेल हो जाएगा। अब ऐसे मत कीजिए, आप टाइम ले लेते कि हाँ चलो ठीक है, तुम 5 लेते थे, अब तुमको 2 मिलेगा, नहीं तो 1 मिलेगा, तो उससे रेस्टोरेंट भी जिंदा रहेगा, जो भी काम कर रहे हैं वो भी जिंदा, मतलब कि सब लोग मतलब कि ये रहेंगे, उनको भी रोटी मिलता रहेगा। लेकिन एकाएक ये बंद कर देंगे तो समाज पे और पूरे हम लोग मतलब कि पूरे देश को एक यही मैसेज जाएगा कि थोड़ी सी पड़ोस में युद्ध हुआ और देखो बिहार में मतलब कि तेल बंद किया और देखो वहाँ तो मतलब कि ये हो गया, तो हमारे पास तो ये है तो हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं, पूरे इंडिया के लोग कमज़ोर हैं। अरे मान लीजिए कि ईरान और इराक और अमेरिका में युद्ध हो रहा है, काफ़ी दूर है, तेल वहाँ से आता है, लेकिन हम लोग को तो पहले सूचना था कि इस तरह की चीज़ें चल रहा है, तो महीना 2 महीना का तो आप बैकअप रखेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई बैकअप भी नहीं है। एक आम जन गरीब आदमी मतलब अपने लिए अनाज मतलब कि घर में ये कर लेते हैं, तो कुछ तो वैसा व्यवस्था करते हैं, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि एकाएक शटडाउन हो गया, तो उससे बहुत ही दुखी हैं और आहत हैं। लेकिन सरकार से, केंद्र सरकार और बिहार सरकार से निवेदन है कि सर हम लोगों को कम से कम 1 से 2 सिलेंडर प्रतिदिन देने का कार्य कीजिए, जिससे कि मैं आने वाले अतिथि जो बिहार में आते हैं उन लोगों को मैं खाना परोस सकूं। यही मेरी विनती है सरकार से। आपने सुना गोपाल कुशवाहा बहुत चर्चित हैं और ये पटना में है, इनका ओल्ड चंपारण मीट हाउस जो तारामंडल के सामने है। ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है, आपको पूर्वाग्रह थे, आपको पता था, जानकारी पहले से कि युद्ध होने वाली है। जब गरीब परिवार 1 महीने के लिए राशन अपने घर में इकट्ठा कर सकता है, तो क्या देश की सरकार अब उतना व्यवस्था नहीं कर सकता है कि जो होटल में जो चल रहे हैं, होटल की दुकानें जो चल रही है, उसके लिए सिलेंडर की व्यवस्था हो, उसके लिए जितने भी जो रोज़मर्रा के सामान है वो व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये अपील कर रहे हैं कि आप मेरे लिए नहीं 5 सिलेंडर नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 2 सिलेंडर का प्रोवाइड कराइए, ताकि हम लोग
जो डेली अपना रूटीन जो है रूटीन वे में हम दुकान को चला सके। इसलिए चला सके कि क्योंकि इनकी होटल की बात करें तो अगर इनके होटल में 15 से 20 अगर पब्लिक काम करते हैं, जो काम करने वाले जो यहाँ काम करते हैं, उनके लिए रोजी रोटी पर आफत आ जाएगा, उनका परिवार नहीं चल पाएगा। और ये एक होटल की बात है तो पूरे भारत के होटल की बात करें तो कितने लोगों को रोजगार, घर का दिया चल रहा है, घर का दीपक जल रहा है, घर का रोजी रोटी चल रहा है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मात्र 7 दिन के लड़ाई से सरकार को घबराना नहीं चाहिए और सरकार को व्यवस्था करना चाहिए ताकि जो है सभी होटल सुचारू रूप से रोज़मर्रा की तरह जैसे चलता है वैसा चलता रहे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।